हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुलुम्बाय नमस्ते। सो आज मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ जफर का। जफर सेकेंड ईयर यूजी में है और उसका आए हुए यहाँ पे ऑलरेडी 2 इयर्स हो चुके हैं। तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनते हैं हम, यहाँ क्या क्या होते हैं, क्या कैसा होता है, और उससे और आगे जानते हैं कि कैसा है। आपको अगर एपीयू आएगा तो आपको कैसा कल्चर मिलेगा। तो चलो आपको थोड़ी देर में जफर से मिलाती हूँ। ये जफर आ गया। हाय जफर, वेलकम, आ जाओ। हेलो, तो जफर आ चुके हैं। तो ऑलरेडी मैं आप लोग को जफर को इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। तो थोड़ा सा और जफर से सुनती हूँ, थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू अर्चना दी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। मेरा नाम जाफर नेस है। मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भोपाल में पढ़ता हूँ और मैं रहने वाला हूँ वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से। ओके। एंड यहाँ पे मेरा एडमिशन 2023 में हुआ था। मैं यहाँ का फर्स्ट बैच हूँ यूजी के लिए, बीए हिस्ट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे अभी 2 साल होने को हैं। अभी मैं 4th सेमेस्टर के एंड में हूँ। हाँ, तो आप क्या थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस था आपके टाइम में, तो अभी वो कैसा था? मतलब एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा अगर डिटेली बता पाएगा तो थोड़ा अच्छा था। सो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है यहाँ के आने के लिए वो अभी के लिए 2 वेज में हो सकता है। फर्स्ट इज लाइक आप CUET से भी इनरोल कर सकते हो डायरेक्टली, और दूसरा एक होता है कि अजीम प्रेम जी का एक पोर्टल है जहाँ से आप फॉर्म जब आउट होते हैं, जब फॉर्म आउट होता है तो वहाँ से भी आप भर सकते हो। एंड देन फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है क्या नहीं है, पहले आपको फॉर्म भरना होता है। उसके लिए समथिंग अराउंड 500 to 450 रुपीज़ आपको पे करना होता है। एंड देन आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज होता है, आपको एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर होना पड़ता है। एंड देन यू गो टू फॉर एग्ज़ाम। अभी तो इंटरव्यू नहीं हुआ इस बार, जो इस बार के जो बच्चे आए हैं अभी के, पर हम जब आए थे तब हमारा इंटरव्यू भी हुआ था। तो पहले हमने फॉर्म भरा, उसके बाद में हमको वेन्यू मिला कि यहाँ पे एग्जाम है। एंड देन वी हैव टू गो एंड वी हैव टू राइट एग्जाम। हमने लिखा एंड देन उसके बाद में हमको फिर से मेल आया, जिस मेल से हमने इनरोल किया था यहाँ पे फॉर्म में हमने इनरोल किया था, तो उसी पे मेल से वो बात करते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं, उनको प्रोसेस को बताते जाते हैं स्टेप वाइज। तो हमें इंटरव्यू के लिए मेल आया एंड देन हम गुवाहाटी में था हमारा। फिर लोकेशन, लोकेशन पता किया, बताया उन्होंने कि हाँ यहाँ पे इंटरव्यू है। तो उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में सब कुछ हो जाने के बाद में, अगर आपने फॉर्म भरने से पहले आपने अगर फॉर्म में फाइनेंशियल एड के लिए अगर आपने ऑप्ट किया हो, तो आपको इंटरव्यू के बाद में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस का कुछ प्रूफ देना होता है, जो कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपको जाके जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सब आपको वहां से मिल जाएगा। जो कि पोर्टल में ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अगर आप एडमिशन पोर्टल में जाके देखें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वही सब है कि क्या क्या चाहिए। वहाँ पे सब डिटेल्ड है, वहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, तो सब कुछ वो वहाँ पे बताया रहता है। एंड देन हमने किया, हमको स्कॉलरशिप मिल गया। उसके बाद भी हमें 10,000 रुपीज़ का एक एडमिशन सिलेक्शन के बाद है ना, सिलेक्शन के बाद में 10,000 रुपीज़ सीट बुकिंग के लिए देना पड़ा। पर यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वो 10,000 रुपीज़ रिफंड हो जाता है आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, सेकंड सेमेस्टर में ये रिफंड हो जाता है। रिफंड हो जाता है पूरा 100%। सो जफर, कोई लोग मुझे पूछ रहा था कमेंट में कि क्या जो कुछ ग्रेड चाहिए क्या, अच्छा ग्रेड एपीयू में आने के लिए, या फिर एपीयू का जो एंट्रेंस देते हैं ना, उसमें भी मतलब लाइक कुछ ग्रेड के हिसाब से आपको सेलेक्ट करते हैं क्या? तो ये क्या आप थोड़ा सा खुल के बता? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चों को ग्रेड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाता है। ज्यादातर फोकस किया जाता है उसका मेंटल एबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, जो कि नॉर्मल टेस्ट में कैसा होता है। अगर कोई बच्चे का कोई वही एबिलिटी चेक करना हो तो उस टाइप का टेस्ट होता है। तो आप अगर उसमें क्लियर करें और आपका कुछ डिग्री की अगर बात है तो मिनिमम वो लोग चाहते हैं बस एटलीस्ट 50% हो। अच्छा, इसमें कोई उतना प्रेशर नहीं है बच्चों पे कि 80% लाना है, 90% लाना है तो जाके एडमिशन मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। इफ यू आर ऑन 50% एंड एवरेज स्टूडेंट कैन ऑल्सो परस्यू एंड स्टडी हियर। ओके,
तो ये जो 50% आप लाना है बोला, Yeah. तो ये क्या एचएस में लाना है या फिर जो आप इंट्रेंस दे रहे हैं उसमें लाना है? नहीं, ये इंट्रेंस का नहीं, इंट्रेंस को तो बस आपको क्लियर करना होता है। अगर आपने इंट्रेंस क्लियर कर दिया तो दैट्स गुड, बट वो जो 50% का जो है वो अगर हायर सेकेंडरी आपने दिया तो वो आपने कितने मार्जिन से पास किया, Okay. बस उसी के लिए। ओके, तो लाइक एपीयू के जो इंट्रेंस होते हैं उसमें ग्रेडेड नहीं होते हैं, उसमें आपको बस पास और फेल का मेल आएंगे, हाँ है ना? जी, हाँ, इसमें कोई Okay. ग्रेड्स का सिस्टम नहीं होता। ओके, तो आप क्या थोड़ा सा बताना चाहेगा कि आप यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं ना, हाँ, तो आपको कैसा, मतलब आप पहले जब आए थे फर्स्ट, हाँ। तो आपको कैसा मतलब लग रहा था कि आप आके कैसा न्यू इन्वायरमेंट आपको मिला था, और न्यू लैंग्वेज में भी आपको शायद कुछ बैरियर आए होंगे, और कैसा अभी मतलब अभी 2 साल में आपका क्या वो चेंज हुआ है, क्या वो थोड़ा सा सबसे explain पहले करें? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आना चाहता नहीं था। ओके, आई वांटेड टू गो टू बैंगलोर, ओके, आई नेवर वांटेड टू कम हाँ। भोपाल। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी है। तो आप लोग को ये इसमें मैं तो सॉरी, हाँ। तो हमारे कैंपस सिर्फ भोपाल में नहीं है, हम भोपाल में पढ़ रहे हैं, बट हमारे कैंपस लाइक एपीयू बेंगलोर में भी है। बेंगलोर में 2010 में स्टार्ट हो चुका था, और ये यहाँ 2023 में भोपाल में फर्स्ट बैच है। हम पीजी में फर्स्ट बैच है, और जफर यूजी में सेकंड बैच है। तो फर्स्ट बैच, हाँ, सेकंड ईयर, सॉरी, आपको टोक दिया था मैंने। हाँ, तो वही मुझे आने का मन नहीं था, मुझे बैंगलोर जाने का मन था। तो उस टाइम इस भोपाल यूनिवर्सिटी का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया था। तो उसके टेस्ट देने वहाँ पे मैं फेल हुआ, ओके, बैंगलोर पे। एंड देन मुझे कहीं पे जाना ही था, ऐसा सिचुएशन था। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर ये एपीयू भोपाल का आ जाता है कि ये भी आया है, नया है, फर्स्ट बैच को ले रही है। तो मेरे एक सर ने कहा कि तुम भी फॉर्म भर लो। मेरा कोई उतना नहीं था, क्योंकि एक बार पहले ही फेल हो चुका था, तो सोच रहा था कि सेकेंड बार भी नहीं होगा। बट सेकेंड टाइम हमने असम जाके एग्ज़ाम दिए, हमने गुवाहाटी में हमारा एग्ज़ाम सेंटर था। हम गए, मेरे दोस्तों के साथ सभी गए थे। तो थोड़ा ट्रैवल लंबा था, फिर भी हमने किया, अच्छा गया, हमारा एग्ज़ाम पास हुआ। देन आई केम हियर। तो पहले तो यही था कि नहीं आना था, फिर भी आ गया। उसके बाद मैं यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ से मिला। मैं एपीयू मैं हमेशा से एक रनिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था। वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता था, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता था। वो जो कि यहाँ पे भी हो सकता है, बट अगर कोई रनिंग यूनिवर्सिटी है तो वो एक वेल स्टैब्लिश रहेगी किसी भी चीज में भी। पर यहाँ पे एक बैकडोर ये हो जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट बैच है स्टूडेंट्स का, में तो किसी भी चीज अच्छे तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाया। क्योंकि ये स्टार्टिंग है, फेजेस है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ट्रांजिशन पीरियड्स हैं, अभी शुरू है। एज एन हिस्ट्री स्टूडेंट मैं यही सीखा हूँ कि शुरू में बहुत ही चेंजेस होते हैं, कुछ समय लगता है। तो दैट इज द पॉइंट। और यहाँ के लोग जो हैं काफी अच्छे हैं, बड़े मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही एक दूसरे से अच्छी भावना बना के रखते हैं। और एपीयू का इन्वायरमेंट नहीं है, हमने तो बहुत सारा बात कर लिए है, आपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और हमारे जो एक्सपीरियंस है वो तो सेम है, क्योंकि हम दोनों फर्स्ट बैच से है ना। तो आप थोड़ा बताएगा क्या हमारे व्यूअर्स को, या फिर कौन जो भी आना चाहते हैं एपीयू में, है ना, क्यों वो आए, क्यों ये यूनिवर्सिटी क्यों अलग है दूसरी यूनिवर्सिटी से, क्यों आना चाहिए, मतलब मेनली। हाँ, तो क्यों आना चाहिए, राइट? हाँ, ये बताना। तो क्यों आना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि आप अगर अभी फिलहाल ही अपने 12th खत्म किए हो और आपको ग्रेजुएशन खत्म किया हो, तो आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए। और आप अगर चाहते हो कि आप पढ़ाई में कंटिन्यू करें, आपको कोई भी चीज़ हो, आप अगर इतिहास में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, बीएससी बायोलॉजी में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको रुचि है, आपको करना चाहते हो, तो यू कैन कम हियर। क्योंकि ये जगह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देती है बच्चों को। यहाँ पे लर्निंग जो है क्लास तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ों के द्वारा हमको एडुकेट किया जाता है। जैसे कि हम फील्ड ट्रिप्स में जाते हैं। मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हूँ, मैं अभी तक 3 या फिर 4 फील्ड ट्रिप्स में
जा चुका हूँ, जो कि स्कूल्स में बहुत ही कम होते, मतलब मेरे स्कूल में तो हुआ ही नहीं था ऐसा लर्निंग, और शायद ही होते होंगे बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, तो उन्हीं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में से भी हमारा भी एक नाम है। तो हमारा भी नाम है, हमारी यूनिवर्सिटी भी लेके जाता है हमें, बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स लेके गए थे, मुझे भीमबेटका गया था मैं, सांची स्तूपा गया था, आशापुरी गया था, एंड देन और एक जगह गया था जिसका मैं नाम भूल गए, अभी नहीं कर पा रहा हूँ याद, पर हम गए थे, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अगर अच्छा एजुकेशन चाहिए आपको आप अगर फाइनेंशियली आपकी फैमिली आपको नहीं पढ़ा पा रही है, आप पढ़ना चाहते हो फिर भी, तो ये यूनिवर्सिटी जो है सबको, मतलब उन सभी स्टूडेंट को भी चांस देती है और 100% स्कॉलरशिप में रखती है, फॉर फूड भी, हॉस्टल भी, ट्यूशन फीस जितना भी हो सब कुछ का जिम्मा लेती है यहाँ की फाउंडेशन। एंड देन आप पढ़ सकते हो अच्छे से। अब 4 साल अगर यूजी के लिए आप आ रहे हो तो 4 साल आपके बहुत ही अच्छे, बहुत गुड, एक आप एडुकेटेड मैन बन के निकलोगे आप यहाँ से। और ये है कि मतलब फाइनेंशियल का आपको अगर स्कॉलरशिप में है आप, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना। नहीं कि सब कुछ मिलेगा, मिलेगा। हाँ, सब कुछ नहीं, जो अपने बेसिक, हाँ, जो बेसिक थिंग्स यू विल गेट एवरीथिंग, लाइक व्हाट स्टूडेंट्स डिजर्व, द नीड्स, दैट ऑल थिंग्स यू विल बी गेटिंग, don't need to worry about one single thing. Explore in every sense, like here are not people from only one state, many people from many states have come here and residing in the same hostel, so यहाँ पे आप उनके कल्चर्स के बारे में भी लर्न कर सकते हो, उनके रहन सहन के बारे में भी लर्न कर सकते हो, वो कैसे रहते हैं, आप कैसे सोचते हो, और आपको अगर कहीं बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे जाके आपको कुछ काम करना है यूनाइट होके, तो आप एक यहाँ से ले सकते हो कि इसकी क्या सोच हो सकती है, या फिर इस जगह के लोगों की क्या हो सकती है, तो आपसे आपका एक थिंकिंग डेवलप होता है, आपको सोचने का नए स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं, आपको नए लेंसेज मिलते हैं कि हाँ मैं इस लेंस से भी देख सकता हूँ, मैं उस लेंस से भी देख सकता हूँ, तो आपको बहुत सारे प्रकार के लेंसेज भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, लर्निंग होगा, आप ग्रो करोगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे है यहाँ पे, पर्सनली टेलिंग me from football club university, first football club of this university, and a proud member of football club when फुटबॉल के लिए भी कहीं बाहर भी लेके जाते हैं, है ना? हम फुटबॉल के लिए यहाँ पे हमारे जो फैकल्टी है अभी जो फिलहाल की जो है बहुत ही सपोर्टिव है। मैं बहुत ही इनकरेज करूंगा जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स आगे के लिए परस्यू करना चाहते हैं, प्लीज कम, वी विल हैव अ गुड टीम एंड विल गो, भोपाल के टॉप टीम बनेंगे हम लोग। सब आ जाओ, जितने भी लोग हो सब आ जाओ। अगर तोरे क्यों भी देखा था तो इन भी आवा, आवा फुटबॉल के लिए बाय, ठीक है। चलो फिर जफर, थैंक यू सो मच, आपने इतना मतलब आपके टाइम दिया, और आप मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि क्यों आना चाहिए, क्या है यूनिवर्सिटी, है ना? तो यूनिवर्सिटी का कल्चर बताया आपने, सो थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू, और थैंक यू, सो बाय बाय, एंड प्लीज डू कम टू अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। जफर के साथ बात कर चुकी हूँ अभी, और ओवरऑल हमने कवर करने की कोशिश की है एपीयू की जितने भी लाइक कल्चर हो या फिर एडमिशन प्रोसेस हो, और आप लोग को और ज्यादा जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो हम ताकि ला पा सके। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, और आगे मैं और वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगी। सो बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।